क्या लगता है जब राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली, तो क्या लगता है आपको कि इस पूर्वांचल पे भी इसका असर पड़ेगा क्या? देखिए, उनका यहाँ पर कोई असर नहीं। उनका, प्रियंका जी का और राहुल जी का हमारे इस पूर्वांचल पर कोई असर नहीं है। उनका असर जो होगा अमेठी में होगा, जो असर होगा रायबरेली में होगा, वो भी उनको पता चल जाएगा। लेकिन मेरे इस क्षेत्र में उनका कोई असर नहीं। और आप कह सकते हो कि जो उनका असर समाप्त हो चुका है, तो वो उसी असर को दिखाने के लिए फिर से आना चाहते हैं कि नहीं, अभी हमारा असर शेष है। बाकी उत्तर प्रदेश में उनका कोई असर सांसद जी, जिस तरीके से आपने बीते महीनों में प्रियंका वाड्रा को चैलेंज किया था कि कैसरगंज से आकर चुनाव लड़ लें, फिर चैलेंज करते हैं। एक संदर्भ था और उस संदर्भ में मैंने कहा था, और आज भी आ जाए तो स्वागत है, कोई दिक्कत थोड़ा है। हाँ, तो ये विलम्ब क्यों? इसके पीछे कोई कारण है और कोई बहुत अच्छा कारण है। कैसरगंज के लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, अचानक मिलेगी। यानी जो समझ रहे हैं वही चीज सही है ना? अचानक कोई बहुत बढ़िया चीज मिलेगी, पूरा क्षेत्र खुश हो जाएगा एकदम। तो जिस तरीके से समर्थक है, इसके मतलब ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के अगले कैंडिडेट बृजभूषण शरण सिंह होंगे। अब ये तो हमारा निर्णय नहीं। मतलब आपके कार्यकर्ताओं को खुशखबरी मिलने वाली है? हमारे कार्यकर्ताओं को खुशखबरी कोई बहुत बड़ी मिलने वाली है। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे चर्चित चेहरे की जिसने आजकल यूपी की सियासत में घमासान मचा रखा है। जी हां, हम बात करने वाले हैं बृजभूषण शरण सिंह की। जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने अभी भी नामांकन दाखिल नहीं किया, कल एक लास्ट तारीख है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि बृजभूषण सिंह आखिर इतना सोच विचार क्यों कर रहे हैं? क्या उनको किस बात का डर है कि अभी भी बीजेपी उनका नाम सामने नहीं ला रही है? क्या अभी उनके कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है? अगर ऐसा है तब भी बृजभूषण शरण सिंह के पास अब इतना समय नहीं है कि वो कोर्ट के फैसले का इंतजार कर सके। अब ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि बृजभूषण शरण सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो क्या भाजपा से उनका पत्ता कट जाएगा? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन इसके लिए भी दलील है कि बृजभूषण शरण सिंह के परिवार में उनकी पत्नी या उनके बेटे को बीजेपी टिकट दे सकती है, क्योंकि बीजेपी पहले भी कहती आ रही है कि बृजभूषण शरण सिंह अगर टिकट नहीं लेंगे तो उनकी पत्नी और बेटे को टिकट देने में बीजेपी को कोई गुरेज नहीं है। आपको बता दें, इस बार बीजेपी उन विवादित चेहरों से बचते हुए नजर आई है जिसने भी अब बीजेपी को लेकर या पार्टी को लेकर या किसी और अन्य पार्टियों को लेकर विवादित बयान दिया था। चाहे आप रमेश बिधूड़ी की बात कर लीजिए, चाहे साध्वी प्रज्ञा की बात कर लीजिए, चाहे वरुण गांधी, ऐसे तमाम और भी बड़े चेहरे हैं जिसने बीजेपी ने अब जाकर अब इस बार के लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया है। लेकिन ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह आखिर क्या बात है कि जिसकी वजह से बीजेपी उनका इतना इंतजार कर रही है? कल नामांकन की अंतिम तारीख है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत अहम योगदान रखते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से पूरा एक अपने क्षेत्र में लोगों के बीच में अपनी पैठ जमा रखी है, अपने ही क्षेत्र में नहीं, अगर बात कर ली जाए कि वो अलग एक दो क्षेत्रों में भी अपनी पैठ जमाते हुए नजर आए हैं। उनके राजपूत समाज पर अच्छी पकड़ है, उसके साथ साथ दलित वोटर्स पे भी उनकी पकड़ है। ऐसे में भाजपा नहीं चाहेगी कि उनकी हाथ से इस बार लोकसभा चुनाव की एक भी सीटें कम हो, क्योंकि 400 पार का जो नारा है वो अगर ऐसे कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आए तो कहीं ना कहीं भाजपा का ये नारा फेल होता हुआ दिखाई देगा और राजपूत समाज का केवल कैसरगंज से ही नहीं बल्कि और भी जगहों से बीजेपी को नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए बीजेपी कहीं ना कहीं अब बचते हुए नजर आ रही है। लेकिन अब इन सभी मामलों को अगर देखा जाए, निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन वहीं सपा की तरफ से भी ये बयान आया है कि अब हो सकता है कि आने वाले आज के दिन या कल के दिन कोई सपा से महिला पहलवान को मैदान में उतार दिया जाए। अब ऐसे में अगर कोई महिला पहलवान कहीं ना कहीं मैदान में उतरती है
तो बीजेपी के लिए और बृजभूषण शरण सिंह के कैरियर के लिए ये बहुत घातक साबित हो सकता है। अभी उनकी जो महिला पहलवान के उत्पीड़न में जिस तरीके से आप जानते ही होंगे कि बृजभूषण शरण सिंह फंसे हुए हैं। अब ऐसे में 7 मई को उनके ऊपर वो फैसला आना है। अब देखना होगा कि क्या वाकई में बृजभूषण शरण सिंह इसमें दोषी पाए जाते हैं या नहीं। अगर वो बेइज्जत बरी हो जाते और ये नामांकन की जो तिथि है वो पहले होती तो कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह को एक बड़ी राहत मिलते हुए नजर आती और कैसरगंज से कोई ना कोई प्रत्याशी उम्मीदवार जरूर उतर जाता या बृजभूषण शरण सिंह ही उतरते हुए दिखाई देते। लेकिन अभी ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बृजभूषण शरण सिंह ने जिस तरीके से अभी कोई भी किसी भी तरीके का ऐलान नहीं किया है। उन्होंने हालांकि निर्दलीय नामांकन पत्र खरीद लिए हैं। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई जिसमें ये बात निकल कर सामने आई है। तो ऐसे में देखना होगा कि अगर सपा अपना कोई प्रत्याशी महिला पहलवान उतार देती है तो कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह के लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। अब ऐसे में ये बात निकल कर सामने आ रही है कि सपा इसी बात को लेकर अभी तक रुकी हुई है। उसने कोई उम्मीदवार अपना घोषित नहीं किया है, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं ये मुश्किलें बढ़ सकती हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी लगातार इसी बात का इंतजार करते हुए नजर आई थी और उन्होंने अपने कैंडिडेट को इसीलिए अभी तक मैदान में नहीं उतारा था, ना कोई नाम बताया था। हालांकि उनके परिवार में से किसी एक मेंबर को बीजेपी जरूर टिकट देना चाहती थी, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से राजी नहीं हुए, अब ऐसे में माना जा रहा है कि वो अपनी इमेज को लेकर ज्यादा कॉन्शियस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह अपनी पत्नी को और बेटे को लेकर टिकट ना देने को लेकर अड़े हुए हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि वो अपनी इमेज को लेकर ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अगर बृजभूषण शरण सिंह अपनी पत्नी और बेटे को टिकट देने के लिए राजी हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा कि बृजभूषण शरण सिंह महिलाओं के मामले में जिस तरीके से उनके ऊपर महिला उत्पीड़न का वो इल्जाम लगा है उसमें वो दोषी पाए जा सकते हैं। लेकिन इन्हीं सब चीजों के बीच में अब सपा ने जिस तरीके से पूरा अपना दांव चला है, ऐसे में माना जा रहा है कि सपा अब कहीं ना कहीं इस बात का पूरा फायदा उठाती हुई जरूर नजर आएगी। इसके पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि बृजभूषण शरण सिंह सपा में जा सकते हैं, लेकिन जब सपा को लग गया कि बृजभूषण शरण सिंह उनकी पार्टी में नहीं आएंगे, तब उन्होंने एक दोहरी राजनीति करने की कोशिश की और उन्होंने महिला पहलवानों के ऊपर अपना निशाना साधा। वैसे में इंडिया गठबंधन क्या ये सारी चीजें करते हुए दिखाई दे सकती है? बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अगर महिला पहलवान को उतारती है तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर बीजेपी को भी इसका खासा नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके बावजूद अगर बृजभूषण शरण सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इसका फायदा होता हुआ दिखाई देगा। उनकी पत्नी और बेटे में से बीजेपी को किसी एक को टिकट मिल सकता है और उसके बाद बीजेपी से नहीं तो निर्दलीय जरूर बृजभूषण सिंह चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि इसमें उनको कितनी जीत हासिल होती है या किसी और सीट से अगली बार चुनाव लड़ेंगे। ये 7 मई के पूरे रिजल्ट के ऊपर कहीं ना कहीं ये पूरा फैसला आते हुए भी दिखाई देगा। बृजभूषण शरण सिंह की जो चाबी है कहीं ना कहीं वो 7 मई के बाद ही खुलने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पूरा महिला पहलवानों के लिए ये एक कंट्रोवर्सी होते हुए नजर आई थी और वो उसमें फंसते हुए नजर आए थे और देश में जिस तरीके से ये पूरा मुद्दा नेशनल इंटरनेशनल बनता हुआ नजर आया था, जिसमें बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। इस बार उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह को एक अल्टीमेटम भी दिया था कि आप इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नहीं नजर आ सकते, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह बीच में उन्होंने कुछ ऐसे मीडिया को लेकर बयानबाजी की थी, महिला पहलवानों के लेकर उन्होंने एक तीखी प्रतिक्रिया दी थी, जिसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं उनके इस बयान की वजह से थोड़ी रुष्ट नजर आई थी। लेकिन ये सारी चीजें अब लोकसभा चुनाव के बीच देखने को मिल रही है। अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक जो भविष्य है वो दांव पर लगता हुआ दिखाई देगा और राव रेवेन्यू कोर्ट से अगर उनके हक में फैसला नहीं आता तो जाहिर तौर पर उनका राजनीतिक कैरियर भी खत्म हो सकता है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी कि बृजभूषण शरण सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर भाजपा उनको टिकट दे सकती है? आज ये पता चल जाएगा या कल नामांकन कौन दाखिल करेगा, ये सारी चीजें आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।